आप यहाँ पधारे हो, आ गए हो, भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन होगा। एक दर्शन छूट गया, माँ गुहेश्वरी बगल में, उनका भी पीठ है। विनोद भैया से कहेंगे वो भी दर्शन करना है। भूषण जी ने कहा था वो दर्शन जरूर करिएगा। गुहेश्वरी माता, माता का ये गुह जो है यहाँ पीठ स्वरूप में उपस्थित हुआ है, उनका दर्शन करना है। तो हम यहाँ आए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, दर्शन करेंगे और निश्चित मान लो दर्शन करके भगवान से केवल ये प्रार्थना करना है, प्रभु आपकी कृपा से हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा बनी रहे। संसार का सामान तो मांगना नहीं, जो प्रारब्ध में होना है वो मिलना है। अब यहां ये नहीं कहना हे भगवान घुटने का दर्द खत्म हो जाए। घुटने का दर्द भगवान क्या खत्म करेंगे? आए दर्शन करने भगवान के, हे भगवान भाई के बेटा हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, जिसकी नौकरी बेटा कराना उसको बोलो जाओ दर्शन करो पशुपतिनाथ। आए हम तपस्या करके स्वयं पूरे गांव की पोटरी लेके न चला करो कि बोरा में भर लेंगे सबको ले जाके बांटेंगे। तो तुमने पाया क्या? कभी भी देव दर्शन में जाओ, अपने इष्ट से प्रेम हो, प्रभु आप में निष्ठा बने, इष्ट के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ हो, हमारा मन अपने देव में लगे, अपने इष्ट में लगे। किसी भी तीर्थ में जाकर और परमार्थ की कामना करनी चाहिए, जगत में स्वार्थ की कामना कदापि नहीं करनी चाहिए। समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को मिला है न मिलेगा, तो क्यों हाय हाय करना? स्मरण रहे भगवान शिव मां भवानी की प्रार्थना करने पर कैलाश के दिव्य शिखर पर बैठकर राम जी की कथा सुना रहे। मां के 14 प्रश्न, बाबा के उत्तर। कागभुसुंडी बाबा नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है, यही है पास में। गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के यहाँ गए, देवर्षि नारद जी से मिले, ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा। शिव जी ने कहा हे पक्षीराज, मैं तो जा रहा हूं कुबेर जी के यहाँ, वहां बैठक है, मीटिंग है, आप ऐसा करिए जहां निरंतर कथा हो रही है राम जी की, वहां जाके कथा श्रवण करिए, आपके सब संशय समाप्त हो जाएंगे। निरंतर कथा। गरुड़ जी महाराज वसुंडी जी के यहाँ पधारे और कथा सुनना तो बाद में भया। आश्रम का दर्शन करते ही गरुड़ जी महाराज के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय अस्तु अब श्री राम कथायति सदा सुखद दुख पुंज सादरता तो सुनावहु मोहि, बार बार इस प्रकार का निवेदन प्रार्थना सुनकर गरुड़ जी महाराज के प्रति वसुंड जी ने श्री राम जी की कथा सुनाई भक्तिपीठ से। बोले बाबा की व्यासपीठ का नाम है ज्ञानपीठ, क्योंकि त्रिभुवन गुरु है। गुरुम शंकर रूप यमाश्रितो शिवक्रोपी चंद्र वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदना प्राप्त करता है। अजीब है ये, अजीबो गरीब है चंद्र। माताएं इन्हीं की पूजा करती हैं, ये टेढ़ा ही काम करते हैं। राम राम, शिव जी की कृपा है। तो 2 पीठ का दर्शन किया हमने, अब तीसरी पीठ कर्मकांड पीठ। माघ मास में मेला लगा है तीर्थराज प्रयाग में, 1 माह बीत गया। सारे सदगृहस्थ और ऋषि मुनिगण अपने अपने आश्रम जाने लगे।
ऋषिवर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य महाराज के चरण पकड़कर रोके और एक प्रश्न, प्रभु नाना पुराणों में वर्णन है जिनका वेद भगवान नेद नेद कर गान करते हैं, सभी साधु संत ऋषि मुनि भगत जगत सब लोग राम जी की कथा गाते सुनते रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि राम जी कौन है जिनका सब गान करते, जिनका नाना विधि गान करते हैं। राम जी की कथा का नाना विधि गान करते हैं, कोई कुछ गान करता है, कोई कुछ गान करता है। तो प्रभु मैं प्रश्न ये करना चाहता हूं कि राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं, कहीं वही तो नहीं है। एक राम अवधेश कुमारा जिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लह अपार, भय गुरु शरण प्रभु सोई राम की अपर को जाए जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कह वैसे एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं राम जी। उनकी अर्धांगिनी का हरण असुरों के राजा ने कर लिया, उनको इतना क्रोध आया, इतना आवेश आया, उन्होंने उसका वध कर दिया। वही राम है जिनका सब लोग गान करते हैं कि कोई और है जिनका जब शिव जी करते हैं? सुनाइए प्रभु। ये देखिए दो पंक्ति में भरद्वाज जी ने पूरी राम कथा गा दी, नट सेल एट ए ग्लैंस। ऐसी है नहीं कथा, तो कथा अमित विस्तार, अप्रतिम कथा, अथाह कथा, अगाध कथा। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया तो याज्ञवल्क बाबा ने एक प्रश्न प्रति प्रश्न किया। ऋषिवर संक्षिप्त सुनाऊं या विस्तार से सुनाऊं? भरद्वाज जी महाराज बोले, प्रभु जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तार। मेरा भ्रम जैसे मिटे उसके निमित्त कथा सुनाइए, परंतु विस्तार से सुनाइए। ध्यान रखिएगा, कथा का कोई संक्षिप्त वर्जन नहीं, कथावाचक के लिए तो है नहीं, कथा अमित विस्तार। समझे महाराज? संक्षिप्त प्रवचन है। कथा वो है जो थाक मिटा देता, कहत सुनत सब कर हित होई। गा ही रहे हैं 30 साल से, आप भी ध्यान रखो, संक्षिप्त नहीं। महाराज थोड़े में कथा नहीं होती, विस्तृत होती है।